देखिए दोस्तों, टेट 2022 का गणित पोर्शन का करते हैं 6 to 8 के लिए। तो मैं इसमें एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ज़्यादा समय लगेगा तो सीधा डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, लेकिन मेरा कोशिश यही रहेगा कि एक्सप्लेन करके आपको बताऊं। जैसे कि देखिए, ए अनुपात बी है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है। ए अनुपात बी है और कितना है, बी अनुपात सी है। तो इसको आपको लिखना क्या है, 2:3 और ये है 5:7। उसके बाद देखिए, इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ 3 लिख लो और इधर किसको बढ़ा लो, 5 को बढ़ा लो। तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 3 पंचे 15 और 7 या 21, तो ये हो जाएगा 21। तो इस प्रकार से आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, एस एन इज इक्वल टू एन का स्क्वायर टू एन। तो जब अगर आप यहाँ एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 रख के देखेंगे तो आपको मिलेगा 3 मिलेगा, S1 आपको 3 मिलेगा, S2 मिल जाएगा, आपको सॉल्व करेंगे तो 8 मिलेगा, S3 मिल जाएगा 15 मिलेगा, S4 आपको मिलेगा 24। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। देखिए यहाँ आपको फर्स्ट जो पूछ रहा है प्रथम पद, मतलब पहला पद आपका 3 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन रिमूव हो जाएगा, सभी में 3 है। अब हमको निकालना है इसका सामान्य अंतर क्या हो जाएगा। तो देखिए 3 8 15 और ये 24 है। ये S1 S2 पदों का योगफल है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ 3 रखूँगा और यहाँ 3 5 8 हो जाएगा, और 8 में क्या जोड़ूँ मैं, 7 जोड़ूंगा तो 15 हो जाएगा, और 15 में क्या जोड़ूँ तो 24 हो जाएगा। तो 15 में 9 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा समांतर श्रेणी बन जाएगा। तो देखिए, इनके बीच का अंतर क्या है, 2 है, इसके बीच का अंतर क्या है, 2 है, इसके बीच का अंतर क्या है, 2 है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन 3 और 2 हो जाएगा। प्रतिशत डेटा के लिए किस प्रकार का ग्राफ सबसे अच्छा काम आता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पाई चार्ट। इसका देखिए दोस्तों, इसमें पूछ रहा है बेलन का व्यास दिया है 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आर यहाँ क्या हो जाएगा, व्यास का आधा त्रिज्या, तो व्यास का आधा त्रिज्या मतलब 14 हो जाएगा। तो पाई 14 गुणी 14 और ऊंचाई कितना है, 10 है। तो 14 14 196 होता है, और 10 का गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 1960। आपका ये आंसर हो जाएगा। एक बारंबारता वितरण जिसमें 10 और 20 कम सीमा वाले वर्ग है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा। हम जानते हैं कि उच्च सीमा निम्न सीमा फिर प्लस उच्च सीमा, तो निम्न सीमा 10 है, उच्च सीमा 20 है, तो 10 + 20 अपान 2 रहता है। तो कितना हो जाएगा, 30/2 मतलब 15 आपका आंसर हो जाएगा। एक आदमी देखिए, एक आदमी आपका 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और उसे 15% की हानि में बेचता है। मतलब उन कितना में बेच रहा है, तो आप 1400 का डायरेक्ट निकालो, 15 घटा दो, 100 में 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 85। तो 85% निकाल लो ये, और 0 से डिवाइड कर दो इसको। तो 85 का गुणा आप 14 से कर लो तो क्या हो जाएगा, 14 पंचे 70 हो जाएगा, या ऐसा कर सकते हैं 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 8 32 33 34 हो जाएगा। उसके बाद ये 5 और 8, तो 0 8 5 13 की 5 4 9 हो जाएगा, और 8 3 11, तो 1190 आपका आंसर हो जाएगा, 1190। आगे देखिए, एक घनाभ के आयताकार क्षेत्रफल जिसका आयतन 900 मीटर इस क्यूब है तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। आपको क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये किसका होता है, आयतन का होता है। तो आयतन हमको दिया है 900, ऊंचाई कितना है, 5 दिया है, तो ऊंचाई हमारा 5 दिया हुआ है, और ये 900। तो 5 को आप इससे 900 को किससे भाग कर दो, 5 से, तो कितना आ जाएगा, 18 पंचे 90। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, 180। क्यों, लंबाई गुणित चौड़ाई को हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। ओके, एक वृत्त जिसमें त्रिज्यखंड विभिन्न राशियों को निरूपित करता है कहलाता है, तो क्या कहलाता है, ये पाई चार्ट कहलाता है। आगे देखिए दोस्तों, जब आंकड़ों का वर्गीकरण स्थान और क्षेत्रों के अनुसार किया जाता है तो इससे हम बोलते हैं भौगोलिक वर्गीकरण। आपका आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा बैंकिंग मॉडल के बारे में सही कथन है। तो इसमें जो है सर्वप्रथम पाउलो फिएरी ने इस्तेमाल किया था, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो आधार यहाँ कितना है, 10 है, और ऊंचाई कितना है, 7 है, और 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10, और 5 सत्ते 35 हो जाएगा। लेकिन आप जो मात्रा किस में, इंच में है, इसलिए हमारा आंसर कौन हो जाएगा, इंच हो जाएगा। किसी त्रिभुज के विकर्ण की संख्या क्या होती है। तो त्रिभुज के विकर्ण की संख्या आप
का जो होता है 0, आप इस फार्मूले से भी पता कर सकते हैं, n(n-1/2 n), इससे विकर्ण की संख्या का पता लगाया जाता है। यहाँ आप 3 रखेंगे क्योंकि त्रिभुज में कितने भुजा, n भुजा की संख्या को बताता है, तो यदि आप 3 रखेंगे तो 3 हो जाएगा ये 3 और 3 -1/2 और -3, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 - 3 0 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। द्वितीयक डेटा पर प्राथमिक डेटा को प्राथमिकता दी जाती है, क्यों? क्योंकि यह संक्षिप्त और सटीक है, इसलिए दिया जाता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखिए दोस्तों, एक अंक से गुणा करना क्या नहीं है, तो एक अंक से गुणा करना गणितीय फलन नहीं है, क्योंकि गणितीय फलन के लिए 2 या 2 से अधिक संख्याओं की आवश्यकता होती है। इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे, √64 इसको, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, √64 को हम लिख सकते हैं, और यहाँ ऐसा 3 है, इसको हम लिख सकते हैं 64 की पावर 1/3, और इस पूरे की पावर कितना है, 2 है। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की घात 3, क्योंकि 4 चौक 16 और 16 चौक 64, 1/3, और ये हो जाएगा पावर में 2, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो 4 की घात 2 बचा, मतलब 4 गुणित 4, तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, निम्नांकित कथनों में से समकोण त्रिभुज के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही नहीं है आपको देखना है, तो ये क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों के योग 180 अंश होता है, सही आंसर है। एल और जे न्यून कोण हो, यदि 180 है तो इन दोनों का योग 90 अंश होना चाहिए, मतलब ये दोनों न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होता है, जिनका मान 90 से कम होता है उसे न्यून कोण बोलते हैं। उसके बाद आगे देखिए, इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, 90 होगा, तभी तो, क्योंकि ये तो 90 है, हमको पता है, समकोण है मतलब 90 है, तो ये 90 है, तो इन दोनों का योग क्या होगा, 90 होगा, ये भी सही है। तो कोण एल और कोण जे अधिक कोण है, ये यहाँ मिस्टेक है, अधिक कोण, यहाँ देख सकते हैं अब एब्सोल्यूट एंगल, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। कौन हो जाएगा हमारा, ये सही है, इसलिए यहाँ गलत हो जाएगा, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। एक साइकिल सवार 2 घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 1 घंटे में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगा, तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटा कुल समय हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो कुल दूरी, अब देखिए यहाँ दिया है 2 घंटे और 10 किलोमीटर प्रति, तो यदि हम देखें चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, तो यहाँ हमें देखिए समय दिया है और क्या दिया है, चाल दिया है, तो दूरी निकल जाएगा, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 2 गुणित 10 हो जाएगा, क्योंकि चाल 10 है और ये 2 है, तो 20 हो जाएगा। इसका निकालेंगे, 13 कम 13 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा, 33, और किससे डिवाइड करना है आपको, 2 और 1 3 से, क्यों 3 से, क्योंकि समय कुल दूरी हम निकालिए, 1 का दूरी 20 है, 1 का दूरी 13 है, कुल दूरी निकालेंगे तो 20 और 13 कितना हो गया, 33 हो गया, और कुल समय 2 और 1 3 घंटे, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 11 33 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, आगे ये देखिए, दिए गए चित्र में डी ए लंब ए बी, सी बी लंब ए बी और ए सी = डी बी है, तब निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें देखिए दोस्तों, ये आपका कौन सा हो जाएगा, राइट हैंड साइड, इससे ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। देखिए ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये भुजा, ये दोनों बराबर है, और ये भी क्या है, ये दोनों आधार है, तो ये आधार है, इसलिए भुजा बराबर हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 15 सेंटीमीटर है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 6a का स्क्वायर होता है, ओके, और भुजा कितना दिया है, 15 है, तो यहाँ रख दीजिए 15 का स्क्वायर, तो 15 15 क्या होता है, 225 होता है, 225 को किससे गुणा कर लो, 6 से, तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, 6 दूनी 12 3 15 हो जाएगा, 6 दूनी 12 13 हो जाएगा, 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, यहाँ मात्रक सेंटीमीटर है, इसलिए। कौन से दो कोण पूरक नहीं है, तो आपको मालूम है कि कोई भी दो कोण पूरक कब होते हैं, जब उन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180, इन दोनों का योग 180 है, इन दोनों का योग 180 है, इन दोनों का योग 180 है, इनका ये नहीं है, इसलिए पूरक नहीं है, तो ये पूरक नहीं है, यही हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा। किसी शहर की जनसंख्या 1,25,000 है और वहाँ की जनसंख्या 2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है, तो 3 साल बाद वहाँ की जनसंख्या कितनी होगी, तो इसको हम जो क्या निकालते हैं, मिश्र धन वाला फार्मूला से निकाल सकते हैं, P = 1 + R/100 की पावर n से। तो देखिए P यहाँ मूलधन इस जनसंख्या को मान लीजिए 12,500 हो जाएगा, 1,25,000, और 1 R कितना यहाँ 2, और ये हो जाएगा 100, और समय कितना है 3 साल बाद। अब देखिए ये 1,25,000
और 2 से इसको कटाओगे तो हो जाएगा 50 और 50 से कम 50 और एक 51 हो जाएगा। तो 51/50 हो जाएगा पावर 3। मतलब ये इसको अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1,25,000। ओके, 1,25,000। उसके बाद गुणित, इसको 3 बार लिखेंगे, 51 गुणित 51 गुणित 51। उसके बाद ये हो जाएगा 50 गुणित 50 गुणित 50। 1 2 3 1 2 3 कट जाएगा, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, मतलब ये खत्म हो गया। अब 51 गुणित 51 गुणित 51 आपको करना है। यदि आप 51 गुणित 51 गुणित 51 करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा ये वाला ऑप्शन, 1,32,651। आगे देखिए दोस्तों, ये सिंपल क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू -3। तो x इज इक्वल टू 1 रखा है, तो 1 तो आपको अब ये किसी भी संख्या से 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही होगा, चाहे 1 की कितना भी पावर करो 1 ही होगा। तो ये अब इसको 1 को भूल जाइए, x का आपको कुछ नहीं करना है। देखिए अब क्या करना है, 2, y का क्या रखोगे 2 हो जाएगा, 5 ये तो 1 हो जाएगा, x 1 की पावर 1 करोगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर ये यहाँ क्या रखना है, y का 2 रखोगे। उसके बाद माइनस, अब क्या करोगे, यहाँ प्लस है तो 2 और z कितना है -3 है, ये -3 हो जाएगा, मतलब 4 -10 और -6 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 16 हो गया, 16 में 4 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -12। ये आंसर सही हो जाएगा। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 7 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले अर्धवृत्त, ये आपका क्या हो गया, अर्धवृत्त हो गया। अब आप जानते हैं पूरे वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr हो जाता है। तो अर्धवृत्त बोला है तो इसका आधा, तो ये 2 कट गया। अब क्या करना है, पाई, तो पाई बराबर क्या होता है 22/7। आर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो ये 7 दिया हुआ है। ओके, तो ये हो गया 7 से 7 कट गया। अब देखिए दोस्तों, इतना हम निकाल लिए हैं, लेकिन अब ये भी बचा हुआ है। तो ये क्या है, व्यास है, तो ये व्यास है ये, तो व्यास क्या हो जाएगा त्रिज्या का 2 गुना, तो 7 और धन 7, तो कितना हो गया 14। और ये 22 बचा हुआ है, तो 22 में 14 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 2 6 और 2 1 3, 36 हो गया। तो ये ऑप्शन देखिए 36 ये वाला, और ये दोनों ऑप्शन आ रहा है। अब हमको क्षेत्रफल को निकाल के देखना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल के लिए फार्मूला आप जानते हैं, πr² होता है, ठीक है। और क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो πr² होता है, तो पाई 22/7 होगा। उसके बाद ये r का स्क्वायर, तो r का स्क्वायर मतलब 7 गुणित 7 हो जाएगा, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, तो 22 7 कितना हो जाएगा 154। लेकिन हमको क्या करना है, आधा करना है, तो आधा इसका कितना हो जाएगा 2 7 14, 2 7 14, तो 77 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 36 और 77। तो हमको ध्यान देना, ये अर्धवृत्त की परिधि तो हम केवल इतने निकाल रहे हैं और इस व्यास को जोड़ना पड़ेगा। मतलब क्या हो जाए, इसके लिए फार्मूला की बात की जाए तो πr + 2r, त्रिज्या का 2 गुना, ये व्यास बोल सकते हो। ओके, आगे देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना है, आपको जोड़ना है। पहले क्या करना है, जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए, जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 और 4 7x हो जाएगा, ये हो गया 7x। 2 और 6 इसमें घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 4y, और 3 और 5 कितना हो जाएगा 8z हो जाएगा। अब इसको घटाना है तो 6x + 7y - 2z, इसको घटा देंगे तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस, ये माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा x, और ये क्या हो जाएगा 7 में और -4 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। देखिए तो ये क्या हो जाएगा 7x और 6x, ये घट जाएगा तो घटेगा तो x हो जाएगा, और ये माइनस है और ये प्लस है, घटेगा तो माइनस हो जाएगा, तो 7 4 क्या हो जाएगा -11y हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 8 और 2 10 हो जाएगा। ये माइनस था इसलिए फिर इसको माइनस करोगे तो जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10z हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सॉरी x - 11y + 10z, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती है। तो प्राथमिक स्तर पर जो गणित की पहेलियाँ मदद करती है समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहन हेतु या फिर बढ़ावा हेतु, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। गणितीय विचार विकसित करने के लिए अनुभव, प्रतीक, चित्र, भाषा, इनका उपयोग निम्न क्रम में किया जाता है। तो पहले क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, ठोस अनुभव, जैसे चित्र वगैरह दिखाएंगे, ठोस अनुभव होना चाहिए, तो अनुभव पहले आएगा। उसके बाद है जो है भाषा होना चाहिए, अनुभव के बाद भाषा होना चाहिए, उसके बाद फिर चित्र, लास्ट में फिर आता है प्रतीक। तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, अनुभव, भाषा, चित्र, प्रतीक। तो ये आपका आंसर सही होगा।
आगे देखिए दोस्तों, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, यह सोचना कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, इस ऑप्शन में मुझे भी डाउट है, तो ये ऑप्शन मेरे ख्याल से पूर्व धारणाओं होना चाहिए, एजम्पशन होना चाहिए। आगे देखिए, एक आयताकार बाड़े का क्षेत्रफल 500 वर्ग फीट है। यदि बाड़े की चौड़ाई 20 फीट है तो लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है लंबाई गुणित चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, और ये 500। तो आपको क्या निकालना है, चौड़ाई निकालना है। तो लंबाई दिया हुआ है 20 गुणित चौड़ाई हो जाएगा, और ये 500 है। अब चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 500 बटा 20, जीरो से जीरो काट दो तो 250, 2 25 क्या हो जाएगा 50। तो 25 मात्रक देख लीजिए फीट में है, तो 25 फीट आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, रैखिक समीकरण का हल निकालिए। तो रैखिक समीकरण का हल कैसे निकालना है, तो इसको आप क्या कर लो, अगर इक्वल में रहता है तो तिर्यक गुणा कर लेना, इसके नीचे कुछ नहीं मीन्स 1 है, तिर्यक गुणा करोगे तो x + 7 हो जाएगा, और 2 इधर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, और 2 का x से गुणा करोगे 2x हो जाएगा। 100 अलग एक साइड रख लो, 100 को इधर पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा, x + 2x से कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और 7 को इधर पक्षांतर कर दो तो 6 से -7 कितना हो जाएगा, -1। तो x = क्या हो जाएगा, -1, और 3 इधर मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, मतलब भाग हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, 2.5 वर्षों में 600 रुपये का साधारण ब्याज के रूप में कितना प्रतिशत वार्षिक दर से 250 रुपये प्राप्त होगा। तो आपको मालूम है कि साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा क्या होता है, 100 होता है। साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है, 250 रुपये। तो 250, मूलधन कितना है, 6000 रुपये है, और दर कितना है, दर हमको निकालना है दोस्तों आर, और समय कितना है, 2.5 वर्ष, और डिवाइड कितना रहेगा, 100। तो अब देखिए, 0 से 0 कट जाएगा, ओके, 1 0 से इधर इक्वल में है तो कट जाएगा। अब आगे देखिए, इसको अगर दशमलव हटाएंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, राइट। तो ये 25 से ये 25 भी कट जाएगा। अब देखिए कितना हो जाए, बचा 6/10, और ये गुणा में आर है, और इधर कितना बच जाएगा, 1। तो 10 इधर गुणा में जाएगा, मतलब 10 बटा कितना हो जाएगा, 6, ओके, क्योंकि ये इधर गुणा में जाएगा तो 10 बटा 6 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, मतलब 5/3 करेंगे आप, ठीक है, क्योंकि 5/3 करेंगे तो अब सही आंसर तो ये नहीं, अगर रहता 5/3 तो हम 5/3 लगा देते हैं, लेकिन ये नहीं है, तो क्या करेंगे, 3 एकम 3, अब बच गया क्या, 2। तो पहले क्या लिखते हैं, शेषफल, तो 1 हो जाएगा, 1 से ही इसको क्या लिखेंगे, 1 से ही 2/3। तो ये आंसर कौन हो जाएगा हमारा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 1 से ही 2/3 हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा, और आप इसी प्रकार जो है तैयारी अपना शिक्षक के लिए बनाए रखें। मैं आगे दोस्तों इसके बाद बाल विकास और जो साइंस पोर्शन है, इन दोनों का भी मॉडल आंसर आपके सामने रखूँगा, और साथ ही साथ इंग्लिश का भी बनाऊँगा। तो दोस्तों बने रहिए अंत तक, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।